Assalamu alaikum dear students. We will study about the present perfect versus the present perfect continuous tense today. Let us review the forms of each, structure, the difference in meaning between each tense. इन दोनों का स्ट्रक्चर क्या है और इनके मीनिंग में क्या डिफरेंस है. Number 1, the present perfect tense. The present perfect tense has many uses and is very common in English. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बहुत से इस्तेमालात हैं और इंग्लिश में बहुत ये कॉमनली यूज़ होता है. जनरली स्पीकिंग, द प्रेजेंट परफेक्ट इज़ यूज टू कनेक्ट द पास्ट एंड द प्रेजेंट. वी ऑफन यूज दिस ग्रामर फॉर एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट बट इज़ स्टिल हैपनिंग टुडे. क्या मतलब हो इस बात का कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो होता है जिसमें पास्ट और प्रेजेंट को कनेक्ट किया जाता है, और ग्रामर में किसी भी एक्शन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं कि जिसमें पास्ट का ज़िक्र हो और साथ ही वो काम अभी भी हो रहा हो. हेयर इज़ एन एग्ज़ाम्पल. द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. आई हैव लिव्ड इन सैन डिएगो फॉर 10 years. मैं सैन डिएगो में 10 सालों से रह रहा हूँ. मीनिंग, आई मूव टू सैन डिएगो 10 years ago and I still live here today. क्या मतलब हुआ इसका कि मैं सैन डिएगो 10 साल पहले गया और अभी भी मैं यहाँ रहता हूँ. द प्रेजेंट परफेक्ट कनेक्ट्स द पास्ट एंड द प्रेजेंट. सो द प्रेजेंट परफेक्ट कनेक्ट्स द पास्ट एंड द प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट के साथ पास्ट को भी कनेक्ट कर देता है प्रेजेंट परफेक्ट. The present perfect tense. Another common use of the present perfect is to talk about recently finished actions, often with just or yet for negative forms. अच्छा, दूसरा इसका काम क्या है? एक तो ये कि हमने देखा कि प्रेजेंट और पास्ट को कनेक्ट करता है. दूसरा काम ये है कि एक ऐसे काम के बारे में बात करता है जो कि अभी अभी ख़त्म हुआ हो, और इसमें पॉजिटिव में जस्ट यूज़ होगा और नेगेटिव में येट. लेट्स एग्जाम्पल्स. सुसैन हैज़ जस्ट मॉप द फ्लोर, डोंट वॉक ऑन इट. सुसैन ने अभी अभी फ़र्श को साफ़ किया है, इस पर मत चलो. और शी हैज़न्ट मॉप द फ्लोर येट. उसने अभी तक फ्लोर को साफ़ नहीं किया है, तो नेगेटिव में हमने येट लगाया है. सो यू हैव अंडरस्टूड दिस. लेट्स सी द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर्म. अब इसके फॉर्म क्या है? हैज़ और हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी हैज़ या हैव होगा और पास्ट पार्टिसिपल होगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. नेगेटिव में हैज़न्ट और हैवंट प्लस पास्ट पार्टिसिपल. बट व्हाट डज पास्ट पार्टिसिपल मीन? लेकिन पास्ट पार्टिसिपल का क्या मतलब होता है? लेट्स सी. पास्ट पार्टिसिपल फॉर रेगुलर वर्ब्स द सेम एज द सिंपल पास्ट टेंस. रेगुलर वर्ब्स के लिए तकरीबन सिंपल पास्ट टेंस जैसा होता है. रेगुलर वर्ब्स रिक्वायर ed in the simple past tense. For these verbs the past participle is the same. अच्छा, ये कह रहे हैं रेगुलर वर्ब्स में जब आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बनाते हैं तो ed लगाते हैं, और इसमें पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी ed लगाने से ही बनती है. तो दोनों पास्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी पास्ट पार्टिसिपल भी सेम होता है. व्हाट इज़ द पास्ट पार्टिसिपल फॉर दीज वर्ब्स? लिव, वर्क, टॉक. सो लिव का क्या होगा? लिव्ड. वर्क, वर्कड. टॉक, टॉक्ड. पास्ट पार्टिसिपल फॉर इरेगुलर वर्ब्स. डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर वर्ब. क्या है? इरेगुलर वर्ब्स में कैसे पास्ट पार्टिसिपल बनता है? ये जो है पर्टिकुलर वर्ब पे डिपेंड करता है. इरेगुलर वर्ब्स डू नॉट टेक ed इन द सिंपल पास्ट. फॉर दीज वर्ब्स you must memorize the past participle form. Do you know the past participle for these verbs? अच्छा, इसमें वो कह रहे हैं कि irregular verb जो है वो ed नहीं लेता पास्ट टेंस बनाने के लिए, और इसके लिए इन वर्ब्स के लिए आपको याद करना होता है कि इसका पास्ट पार्टिसिपल क्या है. डू यू नो द पास्ट पार्टिसिपल फॉर दीज वर्ब्स? थिंक अबाउट देम. बी का क्या होगा? नो का क्या होगा? गेट का क्या होगा? The simple past and the past participle forms are the same for certain verbs. अच्छा, सिंपल पास्ट जो है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स सेम होती हैं बाज़ वर्ब्स के लिए. जैसे टीच का टॉट, टॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, हैव, हैड, सेंड, सेंट. लेट्स सी द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस.
The present perfect continuous is often very similar in meaning to the present perfect tense. अक्सर ऐसा होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस मीनिंग में एक जैसे होते हैं. Just like the present perfect, we can use this grammar to talk about something that started in the past but is still happening. सेम पर प्रेजेंट परफेक्ट की तरह हम इस ग्रामर को यूज़ करते हैं कोई ऐसे काम को जो पिछले पास में शुरू हुआ और अभी भी जारी है. बट द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस फोकसेस मोर ऑन द कंटिन्यूस एक्शन. लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है वो उस एक्शन पर ज़्यादा फोकस करता है जो कि अभी जारी है. द एम्फसिस इज़ ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन. तो ज़्यादा ज़ोर किस चीज़ पर होता है? वो काम के दौरानिए के ऊपर, काम के वक्त के ऊपर. एग्ज़ाम्पल, इट बिगेन रेनिंग 2 hours ago. इट इज़ स्टिल रेनिंग नाउ. 2 घंटे पहले बारिश शुरू हुई और अभी भी बारिश हो रही है. तो इसको हम कैसे कहेंगे सिंपल प्रेजेंट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में? इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 hours. 2 घंटों से बारिश हो रही है. दिस इज़ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. लेट्स सी इट्स फॉर्म. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म. This grammar has 3 parts: has or have plus been plus verb in ing. Negative form: hasn't or has not been plus ing. After exercising, I always eat a pizza. Just kidding, I don't exercise. तो इसी तरह होगा. More examples of present perfect continuous. Jane started to work in her garden at 8 o'clock this morning. Now it is 12 o'clock. तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे? She has been working in her garden for 4 hours. वो अपने गार्डन में 4 घंटों से काम कर रही है. Wow, that's a long time. Where is Kelly? She's sleeping. She's been sleeping for a long time. Sam and Paul are talking in the hallway. They have been talking since their class ended. So these are all present perfect continuous tenses. Difference in meaning. Unlike the present perfect continuous is never used to talk about recently finished actions. Present perfect की तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है वो अभी से ख़त्म हुए हुए काम के बारे में नहीं इस्तेमाल होता. सुसैन हैज़ मॉप्ड द फ्लोर. प्रेजेंट परफेक्ट रिसेंटली फिनिश्ड. सुसैन हैज़ बीन मॉपिंग द फ्लोर फॉर 15 minutes. वो जो है कंटिन्यूस के लिए यूज़ होगा, नॉट फिनिश येट. डिफरेंस इन मीनिंग. द प्रेजेंट परफेक्ट फोकसेस more on the result of the action, while the present perfect continuous focuses more than on the action. अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो रिजल्ट पे, किसी भी काम के रिजल्ट पे फोकस करता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है एक्शन पे फोकस करता है. Tom and Lucy have been painting all morning. Focus on the activity. किस पे? काम पे फोकस है. They have just painted the wall or the living room. Doesn't it look great? Focus on the result. In English, we don't usually use stative verbs with continuous tenses. English में हम क्या करते हैं? Stative verbs को continuous tenses में use नहीं करते. For example, Jan got a headache 2 hours ago. She still has a headache now. She has been having a headache for 2 hours. अच्छा, because have is a stative verb, we don't like to put it in continuous form, so instead we use present perfect. Jane has had a headache for 2 hours. So this is the correct one. Review. The present perfect and the present perfect continuous can be often be used in the same circumstances, especially with the verbs live, work and study. अक्सर जो है ये दोनों एक जैसे circumstances situations के लिए यूज़ होते हैं. live, work and study के लिए. Example,
I have worked at ECC for many years. Present perfect सेंटेंस है I have been working at ECC for many years. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है. सेम सिचुएशंस को भी ये बयान कर सकते हैं दोनों. In this case, both actions started in the past and continue up to the present time. यानी इस केस में क्या है कि दोनों एक्शंस स्टार्ट हुए पास्ट में और अभी तक जारी हैं. Review. However, we don't use the present perfect continuous with stative verbs. Instead, we prefer to use the present perfect. अच्छा, फिर वही कि स्टेटिव वर्ब के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट ही यूज़ कर लेंगे. आई हैव बीन नोइंग मारिया फॉर मैनी ईयर्स. इनकरेक्ट है ये. ठीक है. आई हैव नोन मारिया फॉर मैनी ईयर्स. मैं मारिया को कई सालों से जानती हूँ, तो ये करेक्ट है. रिव्यू. Present perfect is often used for actions that were recently completed. We often use just in these cases. Present perfect जो है हम रिवाइज कर रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट जो है उस एक्शन के लिए यूज़ होता है जो अभी अभी ख़त्म हुआ है और इसमें हम जस्ट यूज़ करते हैं. मार्क हैज़ जस्ट फिनिश्ड हिज मैथ होमवर्क. वी ऑल्सो यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट with when yet in negative sentences. मार्क हैज़ेंट फिनिश हिज मैथ होमवर्क येट. अच्छा, नेगेटिव में येट यूज़ करेंगे और पॉजिटिव में जस्ट यूज़ करेंगे जब ये बात हो कि काम अभी ख़त्म हुआ है. रिव्यू. Present perfect continuous is preferred when we want to emphasize the duration of an action that is not yet finished. अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस उस वक्त इस्तेमाल किया जाएगा जब हम किसी भी काम के ड्यूरेशन के ऊपर एम्फसाइज करेंगे जो कि अभी ख़त्म नहीं हुआ. एना हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 3 hours. शी शुड टेक अ ब्रेक. एना 3 घंटों से पढ़ रही है, उसे अभी एक ब्रेक लेना चाहिए. Review. We use the present perfect continuous when we are focusing on an activity that has been going on and on. हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस उस वक्त इस्तेमाल करते हैं इस काम के लिए कि जो कि जारी है और अभी तक जारी है एंड इज़ नॉट फिनिश येट, जो अभी ख़त्म नहीं हुआ है. However, the present perfect is preferred when the focus is more on the result of a recently finished action. जबकि प्रेजेंट परफेक्ट जो है उस वक्त प्रेफर किया जाता है जबकि फोकस हो रिज़ल्ट ऑफ एक्शन पे, यानी एक अभी अभी ख़त्म हुए काम के रिज़ल्ट के ऊपर प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल होता है. आई होप you will have understood all that. See you next time. Allah Hafiz.